नमस्कार दोस्तों, आइए आपको भव्या ऐप पर सर्वे करना सिखाते हैं। कैसे आज हम सर्वे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम भव्या ऐप आप यहाँ खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। इंग्लिश, हिंदी, आप जिस लैंग्वेज में रखना चाहते हो अपना रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ यूज़र आईडी उपयोगकर्ता नाम में यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालना है, जो कि आपका जो होगा अश्विन वाला आईडी, वही यहाँ पर अश्विन वाला आईडी यहाँ पर डलाएगा। जैसे देखिए मैं डाल लेता हूँ। और पासवर्ड में आपका जो ब्लॉक का नाम होगा, आप जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उस ब्लॉक का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद सब स्मॉल होगा। जैसे कि देख लीजिए, मैं पहला कैपिटल लिख रहा हूँ, उसके बाद टोटल स्मॉल लिखूँगा और उसके बाद लिखना है 1 2 3 4 5। ये आपका पासवर्ड हो गया। अब देख लीजिए, अब इसका खुलने के पास इसी तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आशा डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे इधर। अब आपको यहाँ पर नया पंजीयन, सभी घर, सभी लाभार्थी, मेरे लाभार्थी, आभा बनाना, कार्य प्रगति, योग दंपति, मातृत्व देखभाल, शिशु देखभाल, उच्च जोखिम, आशा की दुनिया, प्रशिक्षण, नियमित टीकाकरण, RI, घोषणा, इन्वेंट्री सहायता नियम, इस सब को बारे में जानकारी दिया हुआ। तो देखिए, हम सभी घर में पहले देखते हैं। यहाँ पर पहले से हमने 3 घर का एंट्री किया हुआ है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये सब नहीं दिखाई देगा, आप शुरू से कीजिएगा। जैसे मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यू पंजीयन करने के लिए क्लिक करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर परिवार के मुखिया के नाम जोड़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर घर संख्या, इसका 5 में तो हम 5 लिखेंगे। अगर 4 रहता तो नेता आपका जो होगा वो आप लिखिएगा। हम यहाँ पे घर संख्या 5 लिखते हैं, उसे परिवार के मुखिया के नाम लिखते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, इसी तरह से आप भी लिखिएगा। ये क्या है, उनके पिता का नाम जो भी है हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हम लिख रहे हैं। उसका अनुमानित, देखिए जन्म तिथि अगर याद है, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे, नहीं तो अनुमानित डाल देंगे। अनुमानित उसका हो गया 70 वर्ष, तो यहाँ पर साल लिखेंगे 70 वर्ष। इसके बाद लिंग में पुलिस है तो पुलिस, महिला है तो महिला, यहाँ पर पुलिस है पुरुष लिख देंगे और यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यवसाय अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, शिक्षा का स्तर लिख सकते हैं, धर्म लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए वो हिंदू चुन लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जिस में स्टार मार्क लगा हुआ है, राड वाला स्टार मार्क लाल कलर का जो लगा हुआ है, उसमें आपको एकदम भरना ही भरना है। जब तक आप इसको नहीं भरिएगा, इससे आगे आप नहीं भर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है किसका मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर चुनेंगे स्वयं का है कि पत्नी का है, पिता का है, माँ का, बेटे का, बेटी का, जिसका भी मोबाइल नंबर है वहाँ पर चुनेंगे। जैसे इनका स्वयं का है तो स्वयं पर क्लिक करेंगे, ठीक है पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर जो होगा वो हम डालेंगे। उसके बाद वार्ड क्रमांक जो है सो हम डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है विवाहित स्थिति। विवाहित स्थिति में जो अविवाहित है उसको अविवाहित लिखेंगे, विवाहित हुआ तो विवाहित लिखेंगे, तलाकशुदा, विभाजित, विदुर, जो भी विधवा जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो हाँ, ये यहाँ पर विवाहित है, इस पर क्लिक करेंगे विवाहित पर। उसके बाद ठीक है पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसको अपने आप आगे का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर पूछ रहा है जीवन साथी का नाम, तो इसका जीवन साथी का नाम है सुमित्रा देवी। पूछ रहा है इनके बच्चे हैं, तो हाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे जाए पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर पूछ रहा है सुमित्रा देवी का जन्म तिथि कितना है। तो इनका जो जन्म तिथि है वो अनुमानित है। अनुमानित हम 68 वर्ष लिख रहे हैं। उसके बाद महिला ऑटोमेटिक चुन लिया है। उसके बाद किसका मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर आप चाहते हैं स्वयं का दे सकते हैं या परिवार का मुखिया का। तो हम यहाँ पर परिवार के मुखिया का ही देंगे। उसके बाद ठीक है पर क्लिक करेंगे। आगे आगे जाए पर यहाँ क्लिक करेंगे। नीचे में देखिए इस दाहिने कोने पर। उसके बाद यहाँ पूछा है बच्चा की संख्या। तो बच्चा में हम यहाँ पर 1 पर क्लिक करेंगे। जीवित बच्चा 1। कुल बच्चे बस यहाँ क्लिक करके जोड़े पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नया सदस्य जोड़ा गया। अब यहाँ पर लिख रहा है 1 सदस्य जोड़ना बाकी है। तो यहाँ आगे जा पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पहले देख लेंगे इनका घर कहाँ है, क्षेत्रीय है कि ग्रामीण है। तो ग्रामीण शहरी ग्रामीण जनजातीय कहाँ है। तो हम यहाँ ग्रामीण पे क्लिक करेंगे। उसके बाद घर का प्रकार है कोई भी प्रकार नहीं, कच्चा पक्का अर्ध पक्का। इनका घर पक्का का है तो इसलिए हम पक्का पर क्लिक करेंगे। घर के स्वामित्व का प्रकार है खुद का जमीन में है कि किराए पर है कि भाड़े पर है कि अन्य है। तो खुद का जो घर है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है क्या रसोई घर के अंदर है। तो हाँ आप ये सब ना भी भरिएगा फिर भी आप आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं भरता हूँ, सीधे आगे सुरक्षित पर क्लिक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिख रहा है नया घर सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। कुल जोड़े गए लाभार्थी की संख्या 2। इस घर में 2 लाभार्थी जोड़े हैं इसलिए यहाँ पर ठीक करेंगे। चलिए पहले से देखिए यहाँ पर 3 बता रहा था सभी घर में, अब 4 बता रहा है। पहले से यहाँ सभी लाभार्थी में 16 बता रहा था, अब 18 बता रहा है। अब इसी प्रकार से फिर एक और नया पंजीकरण करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर परिवार के मुखिया के नाम जोड़े। यहाँ पे घर संख्या इनका हो जाएगा 6। पिता का नाम में हो जाएगा इनका जन्म तिथि जो है वो जन्म तिथि हम लिख लेंगे 18/12/1988 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 तारीख 1988। हम ठीक है पर क्लिक करेंगे। लिंग में यहाँ पर पुरुष चुन लेंगे। फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो स्वयं का मोबाइल नंबर इनका डालेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है वो हम डाल देंगे। जैसे मैं फिर यहाँ विवाह की स्थिति पर क्लिक करेंगे और विवाहित पर क्लिक करके आगे ठीक है पर क्लिक करेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर जीवन साथी का नाम पूछ रहा है। जीवन साथी का यहाँ पर नाम डालेंगे। पूछा बच्चा है तो हाँ बच्चा है। अब यहाँ आगे जाए पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर उनका पत्नी का जो जन्म तिथि है वो पूछ रहा था। इतना पत्नी का जो जन्म तिथि है वो लिखेंगे
2/6/1994, मतलब 2 तारीख 6ठे महीने 1994। अब यहाँ आगे जहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पूछ रहा है, देखिए मैंने क्लिक किया तो नहीं ले रहा। पूछा कृपया किसका मोबाइल नंबर चुने, क्योंकि हम यहाँ जो भी रेड मार्क है, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है रेड कलर का, उसको एकदम ही फिलअप करना है। नहीं फिलअप करेंगे तो नहीं होगा। अगर इसका खुद का नंबर देंगे तो यहाँ पर हमको नया नंबर देना पड़ेगा, और परिवार के मुखिया के देंगे तो हमको वही नंबर आ जाएगा। देखिए परिवार के मुखिया के देंगे तो वही रह गया। उसके बाद ये क्या महिला गर्भवती है, तो यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जो क्या आपका साथी परिवार नियोजन अपना रहा है, नहीं अपना रहा है तो नहीं लिखेंगे। आगे जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कै वो लड़का है कै वो लड़की है। बच्चा इनका है 2। लड़का 1, लड़की 1। सबसे छोटे बच्चे का उम्र यहाँ पर पूछ रहा है साल महीना दिन में, तो 2 साल का बच्चा सबसे छोटा, तो यहाँ पर 2 साल कर देंगे। उसके बाद सबसे छोटे बच्चे का लिंग, सबसे छोटा बच्चा जो है वो पुरुष है। यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। देखिए जुड़ा गया। यहाँ पर लिख रहा है रेड कलम से सदस्यों की संख्या जोड़ी जानी बाकी है, क्योंकि हम जो उसका पति पत्नी का नाम लिखे लेकिन 2 वो बच्चा का जो लिए उसका नाम नहीं लिखे, तो यहाँ से ही हम उसका बच्चा का नाम लिख सकते हैं। जैसे नया सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका जो बच्चा है, अगर 15 साल से ऊपर रहेगा तो उसको बॉक्स में जोड़ेंगे, 15 साल से नीचे का है तो उसको बच्चा नहीं ऐड करेंगे। ठीक, बच्चा पर क्लिक किए। उसके बाद परिवार के पिता हो गया। उसके बाद सदस्य का नाम, सदस्य के नाम में हो गया आश्वी सुधा। लिंग में हो गया महिला। मोबाइल नंबर में परिवार के मुखिया के नंबर ही दे रहे हैं। जन्म का तिथि इसका हो जाएगा 12/11/2014। और यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। देखिए एक सदस्य जुड़ गया। इसी तरह से बता रहे हैं यहाँ पर कि एक सदस्य और बाकी है। सदस्यों की संख्या जोड़ी जानी 1 बाकी है, तो नया सदस्य पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर बच्चा पर क्लिक करेंगे और ठीक है पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चा का नाम लिखेंगे। पहले संबंध चुन लेंगे, उसके बाद सदस्य का नाम में बच्चा का नाम लिखा है। यहाँ पर इसका लिंग पूछ रहा है। लिंग में है पुरुष, पुरुष पर क्लिक करेंगे। ठीक है पर क्लिक करेंगे। जन्म का तारीख है, ठीक है पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे और जोड़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने फिर छोड़ दिया, कृपया मोबाइल नंबर किसका रखना है ये यहाँ पर चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ किसका मोबाइल रखना है, परिवार के मुखिया के। ठीक है पर क्लिक करेंगे और जोड़े पर क्लिक करेंगे। देखिए कुल सदस्यों की संख्या 4। इस घर में 4 गो सदस्य, चारों का नाम जोड़ा गया। और आगे जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये आप डालना चाहते हैं घरेलू विवरण तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। फिलहाल आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसका डाल देता हूँ। जैसे ग्रामीण हो गया। उसके बाद घर का प्रकार में पक्का हो गया। उसके बाद घर में स्वामित्व खुद का है। आगे जहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद रसोई
क्या रसोई घर घर अंदर है? तो हाँ, अंदर है। खाना पकाने का उपयोग किए जाने वाला ईंधन रसोई गैस पर क्लिक करेंगे। पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है? घर के भीतर हैंडपंप है। दूसरा बिजली का बिजली की सप्लाई द्वारा है। क्या शौचालय का उपलब्धता है? तो हाँ। अब पूछ रहा है शौचालय का प्रकार। तब बहते हुए पानी के साथ शौचालय फ्लश करे या पानी के बिना शौचालय फ्लश करे, तो ये बहते हुए पानी वाला है, इसलिए सेफ्टी है, इसलिए कोई। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित पर क्लिक करेंगे, ये परिवार सेव हो जाएगा। अब देखिए, पहले 4 था, अब 5 हो गया। इसी तरह से आप जितना चाहे उतना घर ऐड कर सकते हैं। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और जो भी समस्या है आशा से संबंधित आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।